अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम प्रोटेक्शन के हवाले से। चाहे हम सोलर सिस्टम किसी टाइप का भी इंस्टॉल करें, चाहे हम ऑन ग्रिड इंस्टॉल करें, चाहे हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें, प्रोटेक्शन जो है ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक वर्ड है सर्ज का, ठीक है। सर्ज मीन के अगर ग्रिड के फॉल्ट की वजह से या ग्रिड की स्विचिंग की वजह से, या अगर जो आपके नज़दीक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है अगर वो प्रॉपरली ग्राउंड नहीं है, तो वोल्टेज या करंट की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वो सर्ज की फॉर्म में आपके सिस्टम को हिट करती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सर्ज। ये एसी साइड से भी हो सकती है और ये डीसी साइड से भी हो सकती है, ठीक है। डीसी साइड से इस तरह हो सकती है, जो आपके पैनल लगाए हुए हैं, खुदा न खास्ता कोई लाइटनिंग हो जाए तो उधर से भी सर्ज आ सकता है। तो इसलिए हमने एसी साइड से भी और डीसी साइड से भी अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि हमने इन्वर्टर को एसी साइड से भी प्रोटेक्ट करना है और डीसी साइड से भी प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, अब ये सर्ज के रिमूवल के लिए या इसके हमने असरात को ज़ायल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो तरह की अर्थिंग करवाते हैं। एक एसी अर्थिंग कहलाती है और दूसरी डीसी अर्थिंग कहलाती है, ठीक है। और ये नेपरा रूल के मुताबिक दोनों अर्थिंग जो है वो ज़रूरी है, ठीक है जी। इस हवाले से हम तकरीबन 55 से 60 फीट के दो बोर करवाते हैं। दोनों बोरों के दरमियान 8 से 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो इसमें हम केबल या रॉड जो यूज़ करते हैं, दोनों जो है ना वो प्योर कॉपर के होने चाहिए, क्योंकि अगर प्योर कॉपर के नहीं होंगे तो वो आपका प्रॉपरली आपका जो एक्स्ट्रा करंट है वो ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर कॉपर की केबल और रॉड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि अब हमने इन्वर्टर को सेव करना है एसी साइड पे भी और डीसी साइड से भी। अब एसी साइड से जो हम जो एसी ब्रेकर लगाते हैं उसके बाद हम एक डिवाइस लगाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, एसपीडी। इसी तरह से जब हम डीसी साइड्स पे जब डीसी ब्रेकर लगाते हैं तो उसके आगे जो है हम डीसी एसपीडीज, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस जो नॉर्मल हालात होते हैं ये एसपीडीज काम नहीं करती। ये एसपीडीज हम उस वक्त यानी ये काम करती है जब कुछ सर्ज आ जाता है एसी साइड से या डीसी साइड से। मीन कि जैसे आमतौर पे बरसात के मौसम में होता है, ठीक है, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपस में शॉर्ट होगी तो करंट बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई लाइटनिंग हो जाती है सोलर साइड पे तो उस वक्त डीसी करंट की वैल्यू बहुत बढ़ सकती है, तो ये उस वक्त ऑपरेट करेगी, ठीक है जी। और ऑन ग्रिड सोल्यूशन में हम ज़ाहिर है 3 फेज सप्लाई वाप्टा की यूज़ करते हैं, इसलिए हम 4 पोल एसपीडी यूज़ करेंगे। इसी तरह जो डीसी साइड पे हम यूज़ करेंगे वो हम 2 पोल एसपीडी यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जितनी भी सोलर सिस्टम में जितनी स्ट्रिंग्स होंगी उतने ही एसपीडीज यूज़ होंगी और उतने ही डीसी ब्रेकर जो है ना वो यूज़ होंगे, ठीक है जी। अब जो आपकी एसी एसपीडी है वो मैंने बताया 4 पोल है, उसका जो आपका अर्थ या न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। इसी तरह डीसी एसपीडी में भी जो न्यूट्रल उसका पॉइंट है वो भी हम उसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है जी। अब होता यह है कि खुदा न खास्ता अगर कोई सर्ज आ जाए तो जो आपकी एसपीडी है वो डाइवर्ट कर देगी जो एक्स्ट्रा करंट है टूवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है जी। तो ये खुद तो जल जाती है, ठीक है, बाज़ का नहीं भी जलती, लेकिन अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो डेफिनेटली वो खुद जल जाती है, लेकिन आपके सिस्टम को बचा देती है। इसी तरह डीसी साइड पे भी ऐसा ही होता है कि अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जो डीसी एसपीडी है वो खुद जल जाती है, लेकिन आपके सिस्टम को सेव जो है ना वो कर लेती है। अच्छा, इसमें जो इन्वर्टर है इसके अंदर ये प्रोटेक्शन लगी होती हैं, लेकिन हमें उन प्रोटेक्शंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और जो हमारा गवर्नमेंट का इदारा नेपरा है उसकी ये मैंडेटरी है ये रूल एंड रेगुलेशन कि आपने इंडिपेंडेंटली
एसी और डीसी अर्थिंग करवानी है और एसपीडीज भी लगानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगर आप ये एक्स्ट्रा एसपीडीज नहीं लगाएंगी तो आपका सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आपका कोई इन्वर्टर जल जाता है, कोई डैमेज हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है, तो जितने भी आपके सप्लायर हैं, जहाँ से आपने वो इन्वर्टर परचेज़ किया हुआ है, वो बाकायदा आपसे स्नैप्स मंगवाता है कि क्या वहाँ एसपीडीज इंस्टॉल हुई थी, क्या प्रॉपरली ग्राउंड हुई थी। वो आपके से बाकायदा जो है ना वो तस्वीरें, स्नैप्स, एविडेंस मांगते हैं, फिर वो आपको उसकी वारंटी को एंटरटेन करेंगे इन्वर्टर के। अगर आप ये डाटा शाटा आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको वो वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सोलर सिस्टम को सेव करने के लिए आप प्रॉपरली एसी डीसी अर्थिंग सेपरेटली करवाएं, ठीक है। और जो इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन लगी है उस पर आप सिर्फ इन्हिसार मत करें, ठीक है। ये आपके सिस्टम आपको पता है लाखों रुपए आप लगा लेते हैं, ठीक है। और ये एसपीटी जो है ना वो मतलब सस्ती आइटम है, ठीक है। तो कई जो सप्लायर हैं, जो इंस्टॉलर हैं, वो उनको ये कह देते हैं जी ये यहाँ प्रोटेक्शन जो है ना वो लगी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप की जो प्राइस है ना उसको नीचे लाने के लिए करते हैं ताकि हमें ये बिज़नेस मिल जाए, ठीक है। उनका सिर्फ लालच बिज़नेस होता है। अदरवाइज़ जो हमारा गवर्नमेंट का इदारा नेपरा है उसके लिए उसने बहुत ज़रूरी ये किया हुआ है कि आपने दोनों जो एसी एंड डीसी अर्थिंग है ये आपने करवानी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी।